तीन कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का आंदोलन चलते हुए आज 77 दिन बीत चुके हैं, लेकिन समाधान खोजने की बजाय पक्ष और विपक्ष के नेता अजीबोगरीब बयानबाजियां करने में जुटे हैं। रोहतक पहुंचे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने एक बार फिर से आंदोलन में चीन को घुसा दिया है। धनखड़ ने कहा है कि आंदोलन में आधे से ज्यादा संगठन कम्युनिस्ट पार्टी से संबंधित हैं, जिन्होंने 1962 में भारत और चीन के युद्ध के दौरान चीन का समर्थन किया था। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा है कि ये कानून किसी पर थोपे नहीं गए हैं, जिसका दिल करे वो ले और जिसका दिल करे वह छोड़ दे। तो ऐसे विशेषज्ञ कहते हैं कि किसी एक चीज में से पैसा निकालते हैं और दूसरी में लगाते हैं। सामान्यतः ये होता है तीन चीजों में, सोना, प्रॉपर्टी यानी जमीनें और ये अपना शेयर बाजार। इस बार तीनों बढ़ रहे हैं। पहली बार ऐसा हो रहा है कि सोने के दाम भी बढ़े हैं, उसके बाद प्रॉपर्टी में भी इन्वेस्टमेंट वैसे ही हो रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी इंडिकेशन है कि हमारी जो है इकोनॉमी किस प्रकार से मजबूती की तरफ बढ़ रही है। चाइना इस सारे मामले में बहुत बड़े झटके में है और चाइना नहीं चाहता कि भारत की तरक्की उस प्रकार की हो। और बहुत सारे ऐसी पार्टियां भारत में रही हैं जो 62 के समय भी चाइना जब हमसे युद्ध कर रहा था तो चाइना की तरफदारी कर रही थी। और ऐसी पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी हैं भारत में, और उन्हीं से जुड़े हुए काफ़ी सारे लोग इस आंदोलन में भी हैं। जो ये भी एक सच्चाई है, आधे से अधिक जो जत्थेबंदियां हैं वो कम्युनिस्ट पार्टियों से जुड़ी हुई हैं। तो इसलिए चाइना के लिए ये कभी भी अच्छा नहीं हो सकता कि भारत दुनिया में मेक इन इंडिया में लीडर बने। और इसलिए ये जो इस विचार के लोग हैं ये पहले भी ये जांचे परखे हैं, ये परखी हुई बात है भारत की 62 के युद्ध की बात, कि वो उस समय भी चाइना का समर्थन कर रहे थे जब चाइना भारत पर आक्रमण कर रहा था। तो ये माने कि फंडिंग वहां से हो रही है? इसलिए ऐसे मैं ये नहीं कहूँगा, मुझे इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन ऐसे सारे विषयों के प्रति सचेत रहना ये हर भारतीय नागरिक की जरूरत है। बता दें कि इस मौके पर ओपी धनखड़ ने कहा है कि कृषि कानूनों को लेकर फैली भ्रांतियों को लेकर वो लोगों को समझाने में जुटे हैं और जल्द ही ये कानून सभी समझ जाएंगे। उन्होंने कहा है कि कुछ लोग कानून पर भ्रम फैलाकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, जिन्हें देश की जनता पहले ही नकार चुकी है। रोहतक से दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी।